वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। चूंकि ये चुनावी साल है, इसलिए ये एक अंतरिम बजट था। बावजूद इसके लोगों को इस बजट से हमेशा की तरह काफी ज्यादा उम्मीदें थी। तो आइए जानते हैं बजट के बारे में कुछ खास बातें। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स की। तो बता दें कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन साल 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स माफ किए गए हैं और 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजिम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। इसके अलावा महंगाई में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी हो कि जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बदलाव होते हैं, जो इस बार नहीं किए गए हैं। तो वहीं कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है, जैसे पीएम आवास योजना में 2 करोड़ घर और आयुष्मान भारत योजना में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, जिसके तहत 11.11 लाख करोड़ रुपए के बजट में रेलवे, सड़कों और लॉजिस्टिक्स पर जोर दिया गया है। तो वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात भी की गई है, जिसके तहत राज्यों को पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस किया गया है, जिसके तहत रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात भी बजट में की गई है। भारत सरकार के द्वारा पेश किए गए इस अंतरिम बजट पर विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है, जिसमें फेमस इकोनॉमिस्ट राधिका राव का कहना है कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा लोक लुभावनवाद से परहेज किया गया है। तो वहीं नाइट फ्रैंक इंडिया के शिशिर बैजल का कहना है कि इस बजट को देखते हुए कहा जा सकता है कि रेलवे, सड़कों, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जाने माने हस्ती राजश्री मुरकुटे का कहना है कि भारत को 2047 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि ये अंतरिम बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। आम जनता के लिए कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया है। साथ ही लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 40,000 रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानक में बदले जाने की बात भी की गई है और 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाने की बात भी हुई है, जिसके तहत एनर्जी और सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी और 2030 तक देश में ही कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने की फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इसके अलावा 6,585 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया है, लेकिन इसमें कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा नहीं हुई है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरिम बजट है। ये अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।